तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। जैसा कि कल मैंने आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था और आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिस टॉपिक का मेन मोटिव है आप बताना कि डिसिप्लिन मैटर करता है, मोटिवेशन नहीं। कितनी बार आप मोटिवेटेड होकर स्टार्ट करते हैं और कुछ दिन बाद उस वर्क को छोड़ देते हैं? कितनी बार? पर इस चीज़ के पीछे का प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है, द लैक ऑफ डिसिप्लिन। एक बंदा जो है वो मोटिवेटेड होकर अपने वर्क को स्टार्ट करता है। सपोज वो एक स्टूडेंट ही है और वो पढ़ाई चालू करता है। मान लीजिए कि वो उसने 7 दिन 8 दिन 1 हफ्ता तक मतलब बहुत मोटिवेटेड होकर पढ़ाई किया। कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो डिमोटिवेटेड हो गया एंड आफ्टर दैट हिज मोटिवेशन जस्ट वेंट डाउन एंड ही लेफ्ट द वर्क विच ही वॉज कंसिस्टेंट टू। बट now we see another scene where a disciplined person is there. Now in that scene अगर वो बंदा 7 दिन 8 दिन, पहला बात तो डिसिप्लिन बंदा जो रहता है उसकी कोई कंसिस्टेंसी की लाइन नहीं रहती है। ही इज़ कंसिस्टेंट नाउ एंड देन। तो अगर कोई डिसिप्लिन बंदा है, ठीक है, उसकी हैबिट डिसिप्लिन्ड है, वो खुद डिसिप्लिन्ड है, तो मान लीजिए उसने 7 दिन 8 दिन तक बहुत पढ़ाई की। मोटिवेटेड बंदा भी उतना ही पढ़ाई किया, डिसिप्लिन बंदा भी उतना ही पढ़ाई किया। डिफरेंस अभी देखिएगा, 7 दिन 8 दिन तक उसने पढ़ाई की, उसके बाद मान लीजिए उसका रिजल्ट आया, कुछ हुआ, तो मोटिवेटेड बंदे के भी 10 में 5 नंबर आए और डिसिप्लिन बंदे के भी 10 में 5 नंबर आए। पर मोटिवेटेड बंदा क्या किया? जो मोटिवेटेड बंदा था वो डिमोटिवेट हो गया कि उसे 10 में 5 ही नंबर क्यों आए, एंड ही लेफ्ट एंड हिज कंसिस्टेंसी ब्रोक। He left the studies which he was consistent to. But एक डिसिप्लिन बंदा को जब 10 में 5 नंबर आए तो वो बंदा डिमोटिवेटेड नहीं हुआ, बिकॉज ही वॉज नेवर मोटिवेटेड, ही वॉज डिसिप्लिन्ड। और वो अपने वर्क को छोड़ा नहीं, वो अपने वर्क से और कंसिस्टेंट रहा। ही थॉट दैट येस, वन टाइम इट हैज़ हैपेंड, द नेक्स्ट इट विल नॉट हैपन। और वो अपने वर्क से कंसिस्टेंट रहा एंड ऑन द नेक्स्ट राउंड he scored 10 out of 10. He scored 10 out of 10. वेर है जो डिमोटिवेटेड बंदा था वो डिमोटिवेट होते गया और अपने वर्क को छोड़ते गया और अपने वर्क से डिसकंसिस्टेंट होते गया और उसके मार्क्स और घटते गए। तो हियर द मेन टॉपिक इज दैट आप कितने भी मोटिवेटेड हो, यू आर मोटिवेटेड टिल अ लिमिट ऑफ टाइम। आप मोटिवेटेड 1 महीने के लिए हो सकते हैं, आप मोटिवेटेड 1 दिन के लिए हो सकते हैं, पर इफ़ यू आर डिसिप्लिन, यू आर डिसिप्लिन फॉर योर एंटायर लाइफ। कभी आर्मी वालों को देखा है, वो कभी मोटिवेटेड नहीं होते हैं, दे आर डिसिप्लिन्ड। जो आर्मी वाले होते हैं वो कभी मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, वो डिसिप्लिन रहते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि अगर आप कितने भी मोटिवेटेड हो, आपका डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है। आप न्यू ईयर के एक रेजोल्यूशन लेते हो, ठीक है, कि हाँ भाई आज से मैं ये चीज़ करूँगा। मोटिवेशन लिया, आपने 4 क्विट देखे, आपने 4 मोटिवेशन वीडियोस देखे, आप मोटिवेटेड होकर ये रेजोल्यूशन लेते हो कि हाँ भाई मैं पढ़ूँगा, ठीक है, हाँ भाई मैं करूँगा, हाँ भाई मैं ये सक्सेस करना है मेरे को। तो आपने ये जो लिया ये मोटिवेशन था, पर आपने उस रिजोल्यूशन को कितने दिन तक अपने साथ रखा? आपने 1 साल का रिजोल्यूशन लिया था, क्या पूरे 1 साल वो रिजोल्यूशन आपने फॉलो किया? क्या 1 साल में आपने जो कमिटमेंट लिया था कि हाँ भाई मैं सक्सेस करूँगा, हाँ भाई मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, क्या आपने लाया? एक मोटिवेटेड बंदा देखिए, मोटिवेटेड बंदा और मोटिवेशन वाला जो लेके जो बंदा होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। जो मोटिवेटेड बंदा रहता है ना, वो भी अच्छा करता है क्योंकि वो मोटिवेटेड है कि हाँ भाई आई हैव टू डू इट। पर जो मोटिवेशन ले लेके जो बंदा कर रहा है, जो मोटिवेशन ले लेके पढ़ाई कर रहा है, मोटिवेशन ले लेके कुछ भी कर रहा है वर्क, ही इज़ नॉट कंसिस्टेंट। मोटिवेशन एक पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है, पर डिसिप्लिन एक फुल लाइफ तक रहती है। और एक और बात,
मोटिवेशन स्टार्ट करवाता है और डिसिप्लिन कंटिन्यू रखता है। तो मुझे आपसे एक ही बात कहनी है कि मोटिवेटेड रहो लेकिन डिसिप्लिन रहो। मेन चीज़ इज यू शुड बी डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक स्पार्क है और डिसिप्लिन एक इंजन है। मोटिवेशन एक चिंगारी है और डिसिप्लिन एक फुल बोगी इंजन है जो कि आपके फुल जर्नी को लीड करेगा। मोटिवेशन एक स्पार्क है, वेयर एज डिसिप्लिन एक फुल इंजन है जो कि आपके फुल जर्नी को लीड करेगा। एंड अगर आप डिसिप्लिन बना लोगे, तो मोटिवेशन आपके पीछे खुद आएगी। अगर आप डिसिप्लिन बना लोगे तो मोटिवेशन आपके पीछे खुद आएगी। सो इसीलिए कहते हैं कि बी डिसिप्लिन रहोगे ना तो मोटिवेशन आपके पीछे खुद दौड़े आएगी। ठीक है। और आज एक छोटा सा चीज चुनो, छोटा सा मतलब एक रेजोल्यूशन रख, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ठीक है। और उस रेजोल्यूशन पे कंसिस्टेंट रहो। रेजोल्यूशन लेना बड़ी बात नहीं है, रेजोल्यूशन पे कंसिस्टेंट रहना, डिसिप्लिन रहना बहुत बड़ी बात है। रेजोल्यूशन इंडिया की बात कर लो, 140 करोड़ की आबादी में 140 करोड़ लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन 140 करोड़ में 100 आदमी को भी देख लोगे तो वो कंसिस्टेंट रहते हैं। 100 आदमी, मात्र 100 आदमी, 1000 आदमी भी होंगे, 140 करोड़ में 1000 आदमी बहुत कम संख्या है। बट फॉर एन टॉपिक फॉर पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि 140 करोड़ की आबादी में अगर आप सीरियसली देखोगे ना, 100 आदमी कंसिस्टेंट, 100 आदमी चीज़ को फॉलो करते हैं। 140 करोड़ की आबादी जो है वो लेती है रेजोल्यूशन कि हाँ भाई मेरे को करना है, लेकिन कंसिस्टेंट रहने वाला बंदा 100 ही रहता है, 1000 ही रहता है, 500 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आज प्रॉमिस करते हैं हम और आप दोनों कि आज एक छोटा सा रेजोल्यूशन लेते हैं और उस रेजोल्यूशन पे हम कंसिस्टेंट रहेंगे जब तक हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर लें। विद दीज वर्ड्स, I, Anshrat Singh, signing off. Meet you soon tomorrow.